हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है मेरा बर्थडे और मैं सुबह उठ गई हूँ। तो सबसे पहले कल तीज थी, तो आज खाना बनाया था मम्मी के लिए क्योंकि फास्ट खोलने वाला था उनका। तो हमारे यहाँ दाल चावल और पकौड़े बनते हैं। तो मैंने फटाफट दाल यहाँ बिठा दी थी और दाल को छौंकने के लिए फ़ौरन निकाल दिया था। उसके बाद आज सुबह मुझे मिले, देखिए, पहली कमाई सुबह की। तो अपनी पहली कमाई लेके मैं तैयार होकर निकल गई थी स्कूल, और वहाँ से मैं गई तो मुझे पहला गिफ्ट मिला खुशी की तरफ से। एंड देन आफ्टर दैट क्लैपिंग की, बच्चों ने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे विश किया। और फिर देन मैंने उनको चुप कराया क्योंकि इतनी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे कि दूसरी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही थी। एंड देन फिर मुझे सेकंड गिफ्ट मिला। खुशी ने जो गिफ्ट दिया था, फर्स्ट वाला ही है ये, सॉरी, पहला वाला ही गिफ्ट था ये। तो उसको बच्चों ने कहा कि मैम खोल के देखिए पहले क्या है। तो सबसे पहले मैंने उसका गिफ्ट खोला कि वो क्या लेके आई है। और इसकी रैपिंग करते करते बच्चे इतने ज़्यादा कि कौन सी टेप लगाई है भाई कि खुल ही नहीं रहा ये। तो वही कैसे तैसे करके हमने ये गिफ्ट खोला। तो बच्चे कहते थे इससे छोटा आईफोन, मतलब इसका बॉक्स ऐसा था कि। तो यहाँ पर मुझे पहले गिफ्ट के तौर पर एक नोट मिला, और नोट में जो भी लिखा हुआ था वो मैं आपको बाद में पढ़ के बताऊँगी, या उसके लिए एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी। तो मुझे इसमें बच्चों ने पढ़ा ये क्या लिखा था। तो पहला गिफ्ट था मुझे क्लचर और 2 हेयर क्लिप्स मिली थी बच्चों की तरफ से, खुशी की तरफ से खासकर। थैंक यू बोल के मैं निकल गई ये गिफ्ट वो करके। उसके बाद बच्चे, आई डोंट नो यार, बर्थडे मेरा था लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा खुश थे कि मैं क्या बोलूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ से मैंने वो किया और बच्चों को बोला कि बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो ताकि दूसरी क्लास ना डिस्टर्ब हो। आफ्टर दैट मैं 10th क्लास में गई तो वहाँ भी बच्चे भाई ज़ोर ज़ोर से हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे, और इतना ज़्यादा ये लोग चिल्ला के कर रहे थे। और साइड में ही ऑफिस था, मुझे डर था कि सर ना गुस्सा हो जाए इस चीज़ पे क्योंकि बच्चे मान ही रहे थे। देन यहाँ मुझे मिला सेकंड गिफ्ट, और मैं सेकंड गिफ्ट ओपन कर रही थी कि इसमें ऐसा क्या है। हालांकि बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे मेरे गिफ्ट्स को लेके कि मैडम को क्या क्या मिला है। तो जैसे ही मैंने गिफ्ट ओपन किया तो पहले तो मुझे भी डाउट था कि भाई ये क्या है, क्योंकि ना जो इसको रैप किया गया था वो किया गया था इस पैकेट में, और ये था मेहंदी का पैकेट। तो बच्चे कह रहे थे मैम उनको मेहंदी का डब्बा मिला, देखिए कोकिला का डब्बा। तो मैंने भी कहा भाई हाँ, ये मेहंदी ही मिली है मुझे मेहंदी लगाने के लिए। तो फिर मैंने इसको ओपन किया और देखा तो भाई फिर से एक नोट, और ये काम किसके हो सकते हैं ये सबको पता है। तो ये मैं बाद में बताऊंगी किसके कारनामे थे ये। तो सेकंड गिफ्ट तो मैंने ओपन किया तो उसमें देखा मैंने कि वो गिफ्ट में क्या था। तो ये न्यूज़पेपर में पूरा रैप था, तो इसलिए मैंने वो किया इसको खोलने के लिए कि आखिर इसमें क्या होगा। तो बच्चे कह रहे हैं मैम गिफ्ट में मेहंदी तो नहीं आई, ये कुछ ऐसा ही आया है। देन मैंने इसको बाहर निकाल के चेक किया, भैया से इतना रैप किया गया था। तो मैं समझ गई थी कि हाँ फ्रेम ही है। एंड ये फ्रेम इतना सुंदर था, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। एंड थैंक यू सो मच, ये जिसकी तरफ से था। और इसमें मेरी फ़ोटो थी, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये वाली फ़ोटो मुझे बहुत पसंद है तो उसने ये वाली फ़ोटो ही करवाई थी। देन मैंने थर्ड गिफ्ट अपना ओपन किया और इसमें मतलब क्लियरली पता चल रहा था कि ये टेडी होगा। एंड किस टाइप का टेडी होगा ये तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसे ओपन किया देखने के लिए। और धीरे मतलब पूरी क्लास इतनी एक्साइटेड होकर देख रही थी। 10th क्लास में थी मैं उस टाइम पे। बच्चे भी इतने ज़्यादा मतलब वो थे ना कि नहीं हमें भी देखना है क्या मिला है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मेरे बर्थडे पे कोई और भी एक्साइटेड है। तो देखिए फिर से एक नोट, और ये नोट मैंने पढ़ के सुनाया भी था बच्चों को, पर ऑडियो इसलिए क्लियर नहीं आ रहा था क्योंकि बच्चों का शोर भी बहुत आ रहा था। तो मैंने फिर ये दिखाया कि किस टाइप का टेडी है। और फिर देखो ये बहुत ही क्यूट थी यार, बेबी टेडी है ये, बहुत सुंदर था ये, मतलब मुझे बहुत पसंद आया था ये। तो थैंक यू यार इसके लिए। फिर मैं गई 7th क्लास में। 7th क्लास वालों ने ऑलरेडी कुछ प्लान कर रखा था जो मुझे नहीं पता था, ये बोर्ड वोर्ड सजा के बलून्स लगा के। एंड टोटली सरप्राइज था मेरे लिए, केक वेक लेके ये बैठे हुए थे तैयार। इसके बाद मैंने इन सबको चुप कराया और बोला कि प्लीज़ बैठ जाओ क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे उसके चक्कर में ना भी बवाल हो जाए। तो फिर ये बैठे और इनके साथ मैंने फिर केक कट किया, सबको बुलाया कि आ जाओ सारे बॉयज़ वॉयज़ पीछे थे। देन यहाँ केक कटिंग शुरू हुई और कैमरा चल रहा था। मुझे यही टेंशन थी कि भाई आज ही कुछ ऐसा कारनामा ना कर दें जिसकी वजह से ये मुझे डांट खिलवा दें, क्योंकि भाई इन लोगों ने कहाँ से ये सारी प्लानिंग की मुझे भी आइडिया नहीं था। बिल्कुल सरप्राइज़ था मेरे लिए कि बच्चे इतने, मतलब 2 केक ऑलरेडी मैं काट चुकी थी। और ऐसा था कि भाई क्या ही होगा आगे। तो केक काट के मैं यहाँ से निकली से 8th क्लास में, क्योंकि वो काफ़ी देर से बुला रहे थे। और देखी मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, हर क्लास में एक एक केक कटा है मेरा। तो यहाँ 8th वाली थी, खुशी ने केक पूरा वो कर रखा था कि मैं कैंडल जला रही हूँ। और यश पूरी प्रिपरेशन में था। आज यश और खुशी इतने तैयार बैठे थे ना, बच्चे बोर्ड डेकोरेट कर रहे थे, इतना सुंदर उन्होंने लिखा था हैप्पी बर्थडे सिमरन मैम। और फिर मुझे पता नहीं था कि क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो सुबह से ये था कि हाँ भाई केक कटना है कटना है कटना है, और गिफ्ट भी इन लोगों का प्लान था।
क्या गिफ्ट लेना है। तो फाइनली यहाँ पे इन्होंने केक की कैंडल जलाई और मुझे बुलाया था यहाँ पर कि मैम आ जाओ अब, क्योंकि मैं लेट हो रही थी, मुझे निकलना भी था यहाँ से भाई क्लास से, क्योंकि इनका लंच हो रहा था। तो इसके बाद फटाफट मैंने पहले ये किया कि केक कटिंग करते हैं इनकी, वरना ये केक के लिए पागल हो जाएंगे इतनी देर। तो मैं जैसे ही आई फिर मैंने कहा बाहर 2-3 टीचर्स हैं, प्लीज़ उन्हें बुला लो, अच्छा नहीं लगता ऐसे कि तुम लोगों ने उनको कर रखा है। तो ये देखो गाड़ी दिखा, मैंने कहा ये गाड़ी है, तो कह रहा नहीं मैम ये डीजे है। तो इसके बाद मैंने कहा बहुत अच्छा डेकोरेट किया ये, थैंक यू सो मच। एंड देन फिर टीचर्स आए, एयरपोर्ट बहुत प्यारा लग रहा है सच में पीछे से देख के। तो मैंने उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन फिर भी। देन फटाफट आए सर, मैंने सर को कहा कि यार प्लीज़ आ जाइए, क्या मतलब बच्चे 10 बार जा रहे हैं आपके पास। तो फाइनली राजू सर और पंकज सर, राहुल सर आ गए थे। तो उसके साथ मैंने अपना केक कटिंग यहाँ पे की स्टार्ट। एंड बच्चों की खुशी देख के यार बहुत अच्छा लगा मुझे कि उस टाइम पे ना बच्चे इतने एक्साइटेड थे। ये पहला ऐसा बर्थडे होगा मेरा जहाँ पे मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी जितना ये लोग थे। एंड थैंक यू सो मच उसमें सारे बच्चों के लिए, क्योंकि इन लोगों ने मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल बना दिया। तो यहाँ मैंने इन सबको केक खिलाया एंड देन उसके बाद बच्चों को भी वो किया कि आओ फटाफट आओ, तो तुम्हारा लंच न चला जाए इस चक्कर में पूरा। तो ये आए और इनको मैंने वो किया, यश को पहले और उसके बाद बाकी बॉयज़ों को। एंड मैंने कहा ये सारे आपस में वो कर लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है सबको खिलाऊँ पाऊँ। तब तक यश भी कह रहा है कि नहीं भाई मुझे गिफ्ट तो देना है। तो टीचर्स चले गए थे क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे हमारे मोमेंट में। और फिर मैंने इसको बोला भी कि इसकी क्या ज़रूरत थी भाई, तुम कहाँ से एक करके आए। देन खुशी भी एक गिफ्ट और लेके आ गई कि हाँ हाँ तीसरा गिफ्ट, मेरा चौथा गिफ्ट यश को लेके। तो फिर वो लेके आया। मैंने कहा भी हाथ साफ़ करने के बाद मैंने पहले इनसे ही देखा, पर उसको ये था कि मैं एक फ़ोटो खिंचवाऊँगा मैम के साथ, मैंने पहली बार उनको किया है। तो हमने फ़ोटो खिंचवाने के बाद ये गिफ्ट ओपन किया और मैंने इनको बोला कि कैमरा सीधा रखना ठीक है, क्योंकि देखना है सबको कि क्या गिफ्ट लेके आया है यश मेरे लिए। और मतलब मैं एक्साइटेड थी क्योंकि यश के गिफ्ट के लिए मैं एक्साइटेड थी कि ऐसा क्या चूज़ करके लेके आया होगा। तो फिर इसे ओपन करने के बाद पूरी क्लास भी वो कर रही थी कि भाई इतना बड़े बॉक्स में क्या ही लाया है। तो फिर इसको ओपन किया हमने और चेक किया कि भाई इसमें क्या है। तो ये कुछ ऐसा बॉक्स लग रहा था जैसे मयूरजक टाइप का बॉक्स नहीं आता, बिल्कुल वैसा बॉक्स लग रहा था बाहर से। लेकिन फिर जब जैसे जैसे मैं खोलती गई और इमेज देखती गई ना, तो वैसे वैसे में थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे हो रही थी कि समथिंग कुछ मतलब टेडी टाइप का या कुछ बॉक्स टाइप का है। देखिए इतनी सारी फ़ोटोज़ देखने जैसे ऊपर देख सकते हो आप, ऊपर जो दिख रहा है मुझे उसमें ये लगा कि हाँ ये कुछ ना वैसा लैम्प टाइप का होगा। तो भाई अब ये पूरा बॉक्स तो मैंने क्लियरली नहीं देखा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर रही थी ये काम। तो उस टाइम पे मैं नहीं नोटिस कर पाई थी, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे निकाला तो उस टाइम पे मैंने देखा कि हाँ ये वही है, एक लैम्प टाइप का है जिसकी शेप छोटे से गुड्डे टाइप में। और जब मैंने इसको पूरा निकाला और इसको को एक साथ मतलब जोड़ा, और ये उसका नीचे का वो हिस्सा था टैडी का, मतलब वो टेडी टाइप में ही था ये, इसलिए मैं इसे वो करती हूँ कि ये ना रूम के लिए बहुत सुंदर था। मतलब यश ने इस पर्पज़ से ही लिया था कि आप ना अपने रूम में लगाना, ये वहाँ बहुत सुंदर लगेगा। और लिटरली बहुत सुंदर था, इसकी शेप तो मुझे इतनी सुंदर थी, ये उल्टा लग गई थी इसकी गर्दन पर, तो सेट नहीं हो रहा था ये। तो जैसे जैसे यश ने सेट किया इसको, फिर पता चला हमें कि यार ये तो उल्टा है। फिर हमने इसको सीधा लगवाया कि नहीं सीधा लगाओ, ये उल्टा लग गया। तो पहले तो ये सेट ही नहीं हो रहा था, सेट ही कर रहे थे हम इसको, फिर पता चला कि यार सेट हो गया, फिर पता चला ये उल्टा है। तो फिर हमने इसकी गर्दन वापस वो करी और इसकी मुंडी को निकाल के फिर इसको बैक किया हमने। देखो यहाँ पे मैंने करवाया था कि हाँ इसको सीधा करो। फिर बच्चे एक्साइटेड थे कि ये जलेगा मैम, इसमें वायर दे रखी है जलेगा ही। तो मैंने कहा रुको जलाती हूँ तुम्हारे लिए, पहले देख लेते हैं कि है क्या। तो यहाँ मैंने स्विच ऑन किया था इसका, और वहाँ से स्विच पीछे से लाइट वाला ऑन करते ही देखिए यार ये बहुत सुंदर था। तो मुझे सबसे अच्छा लगा था अभी तक ये जो जो मुझे मिला था। देन उसके बाद मैंने खुशी का गिफ्ट ओपन किया। खुशी का गिफ्ट ओपन करते ही मुझे सबसे पहले डाउट था कि ये लड़की पक्का कुछ कारनामा करके आई होगी, क्योंकि भाई ये जो गिफ्ट लेके आई है अभी तक वो उसमें सारे टेडी, फ़ोटो फ्रेम और वो एक हेयर क्लिप्स लेके आई थी। तो उसके बाद ऐसा क्या है ये, तो ये बॉक्स खोला मैंने और पहले तो मुझे लगा कि कोई ये वैसा टाइप का होगा कुछ, मतलब स्टैंड टाइप का। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया फिर एक नोट, और ये नोट मैंने बाद में पढ़े हैं सारे, ये उस टाइम पे नहीं पढ़े थे। तो ये जैसे ही मैंने निकाला समथिंग कुछ एक कपल टाइप का निकला था। पहले तो मुझे लगा ये ऐसे ही है टेबल स्टैंड के लिए, लेकिन फिर यश ने ऊपर से इस पर लाइट चलाई। ओ भाई, और ये लाइट में इतना सुंदर लग रहा था, मतलब उस टाइप तो लाइट चल रही थी, मतलब आसपास भी लाइट आ रही थी, पर ये अंधेरे में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैं गई 10th क्लास में और वहाँ भी एक प्लान था मेरे लिए, अनप्लान्ड सरप्राइज़ मेरे लिए
मतलब सरप्राइज़ ही था जो मुझे नहीं पता था, और ये बच्चे बहुत खुश थे, क्या कहूँ मैं। तो ये दिन मेरा स्पेशल इन लोगों ने ही बनाया है, बाकी तो मेरा दिन स्पेशल नहीं इतना बना जितना इन लोगों ने बना दिया। तो यहाँ से केक काट के इन लोगों को मैंने डाँटा भी, क्योंकि हेड सर थे ना, वो ऑलरेडी डाँट के जा चुके थे इनको कि भाई तुम उनके लिए अगर तुम वैसे ही प्लान कर देते कि हाँ मैम ऐसा है, कुछ होने वाला है, तो नहीं मैम वो करती, तो वो ले आते उनके लिए मेरिट लेके आते तो वो ज़्यादा खुश होती। ये केक वेक की ज़रूरत नहीं थी, और ये सच भी था, वो लोग पढ़ें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो फिर भाई इन लोगों ने केक प्लान किया और सब ने बहुत ही अच्छा वो किया सरप्राइज़ मेरे लिए। तो मैंने इन्हें केक खिलाना शुरू किया गर्ल्स को, और बॉयज़ तो शर्मा रहे थे, बॉयज़ आ ही नहीं रहे थे केक खाने के लिए। तो मैंने इनको बोला कि भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, और यार मैंने इतना केक खा लिया मतलब कि ना मेरे केक खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। तो ये यहाँ से वो सारे बच्चों को मैंने खिलाया था, मतलब बॉयज़ को नहीं खिलाया, गर्ल्स ही आ पाई, वो तो शर्माने में रह गए कि नहीं नहीं हम खाएंगे ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं, खाएंगे तो बाद में, आएंगे ही नहीं। तो फिर यहाँ इनको सब कुछ खिला पिला के मैं यहाँ से निकल गई थी, कि मैंने कहा कि भाई इससे पहले और डांट पड़े तुम लोगों को, ये कारनामा यहीं ख़त्म कर दो जो भी हमने किया है, केक कटिंग वटिंग। एंड थैंक यू सो मच इसके लिए भी 10th क्लास का, कि तुम लोगों ने इतना अच्छा सा सरप्राइज़ मेरे लिए प्लान किया था, और अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए, अनप्लान तो छोड़ो अनएक्सपेक्टेड था। तो फिर यहाँ से मैं अपना केक कटिंग करके, क्योंकि वहीं मुझे डर ही था कि वापस से इनके ऊपर डांट ना पड़ जाए, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी मेरे लिए डांट सुन ली थी। देन यहाँ से मैं निकल गई थी, और उसके बाद मेरा तीसरा प्लान क्या था वो मुझे भी नहीं पता था, इट्स अ सरप्राइज टोटली। मुझे भी ये बताया नहीं गया था, बस मुझे कहा गया था कि तुम्हें साथ में चलना है एंड तुम चुपचाप चलो। तो यहाँ से मैं ग्रीनरी ये देख रही थी, यार ये मुझे सबसे परफेक्ट अपनी लाइफ में ये व्यू लगता है, जैसे मैं हमेशा देख सकती हूँ, मतलब बिना बोर हुए मैं इस ग्रीनरी को देख सकती हूँ। और मेरा सपना भी है कि काश मेरे घर में एक बड़ा सा ग्राउंड हो, मतलब गार्डन हो, जहाँ पर मैं अच्छे से वो कर सकूँ। तो यहाँ से निकल के फिर मैं चली गई थी, और ये टोटली सरप्राइज़ था कि कहाँ जा रही हूँ। तो देखा मैंने आगे कि कहाँ भाई मैं एंटर होने वाली हूँ। तो मैं इंटर हुई थी यहाँ पर, और ये देखिए एंट्री के बाद यार मैं बहुत शॉक्ड हुई कि ये देख के कि मेरे लिए प्लान किया गया है पूरा बर्थडे हॉल। एंड अमेजिंग, मतलब मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने ये किया था मेरे लिए, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी इस चीज़ से कि भाई ये क्या ही है। और ये पूरा व्यू था इसका, अंदर हैप्पी बर्थडे था, फ्रेंड्स फॉरएवर का ये लगा हुआ था, एंड ऊपर बलून्स थे इतने सुंदर, मतलब पूरा रूम बहुत सुंदर था। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस सरप्राइज़ के लिए कि मैं क्या बोलूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड मेरी लाइफ में दो ही स्पेशल लोग हैं, उनमें से एक ने ये प्लान किया मेरे लिए, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि वो मेरी लाइफ में हैं, क्योंकि इससे पहले तो ये किसी ने नहीं किया मेरे लिए, और किसी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा वो बर्थडे, बट थैंक यू सो मच। और ये पूरा व्यू मैं दिखा रही थी कि क्या है भाई, बलून्स मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ से मेरी पसंद का था यहाँ पर। और ये मेरे वीडियो शूट किए जा रहे थे कि भाई मैं बलून्स को करते हुए कर रही थी, तब तक देखा तो पीछे कैमरा चल रहा है। एंड ये था मेरा बर्थडे केक, मेरा फेवरेट रेड वेलवेट केक, जिसका पता नहीं कहाँ से पता है भाई, ये पता है कि मैं मतलब मुझे ये बहुत पसंद है। देन फिर ये मैं बर्थडे पोज देती हुई, एंड देन मेरी केक कटिंग यहाँ पे। और केक काटते काटते टोटल शायद मैंने 6 केक काट लिए हैं अभी तक, मतलब अभी तक 5 काटे, एक घर का कटेगा। तो 5 केक मेरे यहाँ कटे थे, ये 5वां था। और थैंक यू सो सो मच इस सरप्राइज़ के लिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसा कुछ। देन यहाँ से फ्री होके मैं अपने घर गई और शाम का ये केक काटा है, यहाँ जाके ड्रेस चेंज कर ली थी। तो आप मुझे बताना कि दोनों लोग कौन से अच्छे थे, स्कूल वाला लुक अच्छा था पूरे दिन का, या तो ये, क्योंकि कंफर्टेबल कपड़े थे। तो यहाँ मैंने पहले केक काटा, और मौसी आई हुई थी। तो मौसी इनफैक्ट ना बाहर बहुत बारिश हो रही थी, पूरा मतलब बारिश से इस बार बहुत तगड़ा मानसून चल रहा। तो कान्हा जी को खिला के सबसे पहले मैंने मम्मी को केक वो किया कि खा लो आप। और ना इतना मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी सुबह से चल चल के। तो मम्मी को खिलाने के बाद मैंने मौसी को खिलाया कि ये बर्थडे केक वो आई थी, हर बार ऐसे ही सेलिब्रेट होता है हमारे यहाँ बर्थडे। फिर दीदी को खिलाया, तो दीदी कह रही थी कि नहीं तो पहले उस उधर खिला दे, पहले तो वो मेरे को मत खिला। तो ये कह रही मैं सारा खा जाऊँगी, और सच में ही ये सारा खा गई। तो मम्मी कहती लो तुम्हारे लिए ठीक हुआ।
तो ये मेरे बर्थडे का खाना था, छोले, पनीर मटर पनीर, पूड़ी, कचौड़ी। और फिर मुझे मिले थी चॉकलेट्स, बहुत सारी मिली थी पर भाई बहनों ने सारी खा ली, तो यही बची थी शूट करने लायक। देन ये आया था मेरे सेकंड पर्सन स्पेशल वन, जिसने मुझे गिफ्ट किया था सूट। और ये बहुत सुंदर सूट था। एक्चुअल में उन्होंने मेरे को ब्लैक सूट गिफ्ट किया था, बट वो किसी को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने वो चेंज कर दिया और ये मेरी पसंद का सूट वो लेके आए कि हाँ ये पसंद आएगा, और लाइट कलर भी है, ये ऑफिशियल उसमें चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच अपना कष्ट उठाने के लिए मेरे नखरों का, और मुझे इतना सुंदर सूट गिफ्ट करने के लिए। एंड आई लव यू सो मच इस गिफ्ट के लिए। और नेक्स्ट है ये परफ्यूम जो मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था ड्रीम गर्ल का। ये भी परफ्यूम मुझे बहुत पसंद आया था, मतलब इसकी फ्रेगरेंस बहुत लाइट परफ्यूम था और लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम था। तो जनरली मेरे को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मिलेंगी, क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है मेरा बाहर कम से कम 12 घंटे से ज़्यादा, तो परफ्यूम मुझे चाहिए अच्छा सा। तो ये इन्होंने लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम मुझे गिफ्ट किया था ड्रीम गर्ल का, एंड आई नो आई एम अ ड्रीम गर्ल। तो थैंक यू इसके लिए, एंड थैंक यू फॉर इतना स्पेशल बर्थडे मेरा मनाने के लिए। एंड द लास्ट गिफ्ट जो मेरे बहुत स्पेशल है, एंड दिस इज़ द रिंग जो गिफ्ट आई मेरे लिए। ये पहली ऐसी रिंग है जो मैं बहुत पसंद करती हूँ इसे। तो थैंक यू मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए, एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।